हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गेट मैकेनिकल में। मेरा नाम है अरविंद पटेल और आज हम शुरू करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में जिस टॉपिक को आज हम शुरू करेंगे वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी देखा जाए तो एक बहुत ही सिंपल बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर साल गेट में विस्कोसिटी से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मेरा एम इस वीडियो में रहेगा कि मैं आपके साथ विस्कोसिटी से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकूं, चाहे वो विस्कोसिटी हो, उसके कॉजेज़ हो या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद विस्कोसिटी से रिलेटेड आप कोई भी कॉन्सेप्ट इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले विस्कोसिटी होती क्या है? तो विस्कोसिटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जिसकी वजह से फ्लूइड की एक लेयर उसकी एडजेसेंट लेयर के मूवमेंट को रेसिस्ट करती है। अगर हम बोलें कि अगर एक ये फ्लूइड की लोअर लेयर है और एक फ्लूइड की अपर लेयर है, तो विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फ्लूइड की जो लोअर लेयर है वो अपर लेयर के मूवमेंट को रेसिस्ट करेगी। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which one layer of fluid offers resistance to movement of its adjacent layer। क्यों? क्योंकि फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है और मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड में विस्कोसिटी आती है। तो अगर हम लिखना चाहें तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ विस्कोसिटी, तो 2 कॉजेज होते हैं विस्कोसिटी के। पहला आता है इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस, और दूसरा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो अफेक्ट होती है। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो फ्लूइड की विस्कोसिटी को चेंज करते हैं, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो फ्लूइड की विस्कोसिटी को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है कि टेम्परेचर का फ्लूइड की विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम पढ़ेंगे अब व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स। अभी अगर हम फ्लूइड्स की अगर बात करते हैं तो फ्लूइड को हम बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लिक्विड और दूसरा गैसेस। देखिए, लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो लिक्विड के केस में जो विस्कोसिटी होती है वो फंक्शन होती है या वो डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस पे। और वहीं गैसेस की अगर बात करें तो गैसेस के केस में जो विस्कोसिटी है वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र पे। अब अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लिक्विड के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस हैं
वो डिक्रीज होंगी, जिसकी वजह से उसका जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होगा। वहीं अगर आप गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो बढ़ेगी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें टेम्परेचर का लिक्विड और गैसेस की विस्कोसिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो पूछा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट या एक इम्पॉर्टेंट लॉ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो न्यूटन ने एक लॉ दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन ने एक लॉ दिया था कि अगर हम फ्लूइड की दो लेयर्स को कंसीडर करें, मान लीजिए फ्लूइड की एक लेयर है जो यू वेलोसिटी से मूव कर रही है और फ्लूइड की एक एडजेसेंट लेयर है जो उस लोअर लेयर से कुछ डिस्टेंस, मान लीजिए dy डिस्टेंस पर है, और विस्कोसिटी की वजह से वो एक डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मान लीजिए u प्लस डी यू। तो इस विस्कोसिटी की वजह से क्या होगा, लोअर लेयर इस अपर लेयर के मूवमेंट को रेसिस्ट करेगी, उसको ड्रैग करने की कोशिश करेगी। तो इसकी वजह से इन दोनों लेयर्स के बीच में एक shear स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, टाउ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये बोलता है कि जो ये shear स्ट्रेस इन दोनों लेयर के बीच में इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ shear स्ट्रेन के। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो shear स्ट्रेस होगा वो रेट ऑफ shear स्ट्रेन के बराबर होगा। तो अगर हम इसको फर्दर डिस्कस करें, अगर हम बोलते हैं कि मान लीजिए वो जो फ्लूइड की लेयर थी वो यू वेलोसिटी से मूव कर रही थी और फ्लूइड की एक और लेयर थी जो अपर लेयर थी जो dy डिस्टेंस पे थी, वो u प्लस डी यू वेलोसिटी से मूव कर रही थी। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद, मान लीजिए डेल्टी टाइम के बाद, वो जो u वेलोसिटी से जो लेयर मूव कर रही थी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, u डॉट डी टी। और जो अपर लेयर है वो उतने ही टाइम में u प्लस डी यू वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, u प्लस डी यू इंटू डी टी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फ्लूइड का जो मॉलिक्यूल है वो इतने डिस्टेंस से या इतने एंगल से क्या हुआ, shear हो गया। ओके, तो अब अगर हम बात करना चाहें कि ये इतने एंगल से डिफॉर्म हो गया है तो हम बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ, ये डी थीटा और ये जो एक्स्ट्रा हमारा जो लेयर था वो कितना मूव करा, डी यू इंटू डी टी, और जो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस था वो डी वाई था। अगर मैं इसमें टेन थीटा लगाता हूँ तो टेन डी थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी यू इंटू डी टी बाई डी वाई। एंगल स्मॉल है तो हम उसको डी थीटा लिख सकते हैं, डी यू डॉट डी टी बाई डी वाई। इसको अगर हम फर्दर लिखेंगे तो डी टी नीचे ले आएंगे, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी वाई। यहाँ पर जो थीटा था वो था हमारा shear स्ट्रेन। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ shear स्ट्रेन है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट इन y डायरेक्शन के बराबर है। वेलोसिटी ग्रेडियंट बोले तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है, तो इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं।
तो यहाँ से हमको ये चीज़ पता चली कि रेट ऑफ shear स्ट्रेन जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ shear स्ट्रेन या टाउ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये दोनों ही रिलेशंस सही हैं। एग्जाम्स में जो भी पूछा जाए आप उसको अकॉर्डिंगली, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आप टिक कर सकते हैं। रेट ऑफ shear स्ट्रेन के भी प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी प्रोपोर्शनल होता है। अभी अगर हम देखें, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। और जो बेसिक मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो करते हैं म्यू की यूनिट में या यूनिट ऑफ विस्कोसिटी में एग्जाम्स में मिस्टेक होती है। अभी अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो जो हमारा shear स्ट्रेस है उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस को अगर हम मीटर में लेते हैं तो हमारा जो विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी का जो यूनिट आएगा वो आएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकेंड। ये जो यूनिट है ये SI यूनिट है, इसका SI यूनिट या इसको बोल सकते हैं MKS यूनिट है। वहीं जब हम इसके CGS सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करेंगे तो हम मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे और न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे। जब आप इसको CGS यूनिट में लिखने के लिए जाते हैं तो विस्कोसिटी जो है वो हो जाता है आपका डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं पॉइस। एग्जाम्स में जो विस्कोसिटी की यूनिट दी जाती है वो पॉइस में दी जाती है, और कभी कभी जो आंसर्स वो लोग मांगते हैं वो लोग पॉइस में मांगते हैं। तो हमको बेसिकली SI यूनिट में इसको सॉल्व करना है, बट जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस दिए रहेंगे वो उसमें विस्कोसिटी जो है वो पॉइस में दी रहेगी, तो हमको उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो मेन रिलेशन है वो ये है कि 10 पॉइस जो है वो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप याद रखिएगा। यूनिट कन्वर्जन्स में स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं। तो अभी इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो हमको 3 यूनिट यहाँ से निकल के आई। पहली कि अगर इसके हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट में विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। MKS यूनिट में जो विस्कोसिटी की यूनिट होती है उसमें न्यूटन को हम किलोग्राम फोर्स लिखते हैं सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और CGS में अगर इसकी यूनिट की बात करें तो विस्कोसिटी में न्यूटन को हम डाइन में लिखते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में लिखते हैं। ये यूनिट कन्वर्जन्स आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो प्लीज़ बनिए रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।